हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। जो छात्र इंटरमीडिएट जीव विज्ञान में पढ़ रहे हैं, तो जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के हों, दोनों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का आज ये टॉपिक। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है टेस्ट क्रॉस तथा बैक क्रॉस। इसको देखिए, समझिएगा। देखिए, टेस्ट क्रॉस जिसे परीक्षण संकरण भी कहते हैं। अगर हमें ये पता लगाना हो कि जो F1 जनरेशन में, यानी कि दो विरोधी यानी कि दो अपोजिट कैरेक्टर्स वाले अगर हम प्लांट्स का हम क्रॉस कराएं, तो पहली पीढ़ी में यानी F1 जनरेशन में जो हमें ऑफ स्प्रिंग्स या ट्रेट्स प्राप्त होंगे, तो उनका हमें जीनोटाइप पता करना हो या ये पता करना हो कि जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो हेट्रोजाइगस हैं या होमोजाइगस हैं। यानी कि हमें ये पता लगाना हो जो फर्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में कि जो प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, समयुग्मजी हैं या विषम युग्मजी। तो इसे हम टेस्ट क्रॉस की सहायता से जान सकते हैं। तो देखिए, F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स आते हैं उनका हम जीनोटाइप पता करके हम ये पता लगा सकते हैं कि होमोजाइगस है प्लांट या हेट्रोजाइगस। इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि जो हम यहाँ दो प्लांट लेते हैं अपोजिट कैरेक्टर्स के, प्योर टॉल और बौने पौधे लिए और यहाँ टॉल पौधे लिए। इन दोनों के बीच ये अपोजिट कैरेक्टर्स हैं, दोनों में प्योर एलील्स हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इन दोनों की ये जीन स्ट्रक्चर है। जीन स्ट्रक्चर और गैमीट्स, इनके जो युग्मक होंगे वो ये होंगे दोनों का। और इन दोनों के बीच जब हम क्रॉस कराएंगे तो फर्स्ट जनरेशन में हेट्रोजाइगस या सारे पौधे कैसे प्राप्त होंगे, टॉल होंगे, हाइब्रिड। ये तो हमें जीन स्ट्रक्चर देखने से पता चल रहा है, लेकिन ये टॉल है और इसकी जीन स्ट्रक्चर क्या होगी ये हमें नहीं पता। लेकिन अगर हमें इनका जीनोटाइप अगर हमें पता करना हो, ये जो टॉल है ये तो जीन स्ट्रक्चर हमें दिख रही है, अदरवाइज हमें जो प्लांट दिखेगा वो तो सब टॉल ही होगा। तो टॉल है लेकिन उसकी जीन स्ट्रक्चर नहीं पता, और लेकिन जीनोटाइप से ही हमें पता चलेगा। तो इसका जीनोटाइप पता करने के लिए हम इसका F1 जनरेशन से, ये जो F1 जनरेशन से प्राप्त जो ट्रेट्स हैं इनका क्रॉस हम रिसेसिव पेरेंट से करा देते हैं। देखिए, F1 ट्रेट्स का क्रॉस किससे कराएंगे, रिसेसिव पेरेंट से। ये रिसेसिव पेरेंट हो गया, इसका क्रॉस हमने रिसेसिव पेरेंट से करा दिया। और F1 ट्रेट कौन सा हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हमने इससे कराया। तब देखिएगा इसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि किस प्रकार आएगा। नेक्स्ट जनरेशन में ये जो रेशो है, इसके जो गैमीट हैं वो यहां लिख लिए हमने, और इसके जो गैमीट हैं दूसरे वाले पौधे के यहाँ, पेरेंट के यहाँ लिख लिए। तो हम पहले इसका क्रॉस इससे कराएंगे, यहाँ लिख दिया, फिर इसका क्रॉस इससे कराया, यहाँ लिख देते हैं, फिर ये कराते हैं इसका इससे क्रॉस, और इस वाले का फिर इससे क्रॉस कराते हैं। तो इनमें जो रेशो आया टॉल का, जो फिनोटिपिक रेशो कहेंगे हम, जो हमें बाहर से दिखाई देगा, बाहर जो लक्षण दिखाई देंगे तो उसको हम फिनोटिपिक रेशो कहेंगे। तो फिनोटिपिक रेशो किस किसके बीच में होगा, टॉल और ड्वार्फ के बीच में। टॉल कितने बने, एक ये बना एक ये बना, तो ये तो दो टॉल हो गए और दो ड्वार्फ हो गए, यानी कि दो बौने प्राप्त हुए। तो इनको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कह सकते हैं। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशो होगा वो क्या हो गया, 1:1 हो गया, 1:1 के रूप में हुआ। और अगर हम डाई हाइब्रिड रेशो अगर इसका हम लिखें तो इसको हम 4 बार 1:1:1:1 लिखेंगे, क्योंकि जब हम मटर के पौधे में करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस तो उसका रेशो जो होता है द्विसंकर क्रॉस का वो कितना होता है, 9:3:3:1, यानी 4 बार आता है। तो हम 1 को हम 4 बार लिख लेते हैं। तो टेस्ट क्रॉस क्या हुआ कि अगर हम पहली पीढ़ी से जो प्राप्त हमारे ऑफस्प्रिंग्स हैं, ट्रेट्स हैं, अगर इनका क्रॉस हम किससे करा देते हैं, रिसेसिव पेरेंट से करा देते हैं, तो हम इसको टेस्ट क्रॉस कह देते हैं। और इससे हमें पौधे का जीनोटाइप प्राप्त हो जाता है। अब आता है देखिए बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या होता है कि जो F1 जनरेशन से जो प्राप्त पौधे हैं, देखिए यहां हमने ये डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, ये रिसेसिव हैं, दोनों का क्रॉस कराया पहली पीढ़ी में वही। तो इससे पहली पीढ़ी में से जो प्राप्त ट्रेट्स हैं इनका क्रॉस चाहे तो रिसेसिव से करा दें या डोमिनेंट से करा दें, किसी से भी करा देते हैं, तो इसको हम बैक क्रॉस कह देते हैं। और बैक क्रॉस में जो अनुपात होता है 1:1 भी हो सकता है फिनोटिपिक अनुपात, और ये 1:1 नहीं भी हो सकता। और इससे एक बात तो क्लियर है कि जितने भी टेस्ट क्रॉस होंगे वो बैक क्रॉस होते हैं, लेकिन सभी बैक क्रॉस जो है टेस्ट क्रॉस नहीं होते। तो इस तरह से बैक क्रॉस किसे कहेंगे हम कि F1 ऑफ स्प्रिंग्स का जो पहली पीढ़ी से प्राप्त ट्रेट्स हैं उनका क्रॉस हम चाहें तो
रिसेसिव जनक से करा दें, रिसेसिव पेरेंट से करा दें या डोमिनेंट पेरेंट से करा दें तो उसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर